गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रोम देखेंगे। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का टाइप्स। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है? मास्क रोम। ठीक है, सेकंड वन क्या होते हैं? पी रोम। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड क्या होता है? ई पी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, फोर्थ वन क्या होता है? डबल ई पी रोम। ठीक है, जो डबल ई पी रोम होते हैं उसको हम लोग ई स्क्वायर पी रोम भी बोलते हैं। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिफ्थ वन क्या होता है? फिफ्थ एंड लास्ट वन इज फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी होता है। तो ये 5 टाइप्स होते हैं। हम लोग वन बाय वन ईच टाइप्स को स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब अगर शॉर्ट पे हम लोग रीड वाली मेमोरी का बात करें तो इस पर 3 पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है कि जो रीड वाली मेमोरी होते हैं वो क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मीन्स जो भी डाटा मेरा स्टोर रहता है, अगर पावर स्विच ऑफ होगा तो वो कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, मीन्स ये जो होता है परमानेंट, इसको हम मेमोरी बोलते हैं क्योंकि कोई भी डाटा मेरा लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को शॉर्ट पे हम लोग M/M भी लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट वन क्या है? वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज। मीन्स अगर कोई भी डाटा हम लोग रीड वाली मेमोरी पे कोई भी डाटा अगर राइट करते हैं, कोई भी डाटा अगर हम लिखते हैं उसमें, तो वो कभी भी हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसको चेंज करने के भी बहुत एक स्पेशल डिवाइस आता है जिससे हम लोग उसको इरेज करेंगे और फिर उसको राइट करेंगे, तो ईजिली चेंज नहीं होता है उसका कोई भी डाटा। ठीक है, तो ये फीचर्स है मेरा रीड वाली मेमोरी का। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा, हमेशा रिमेंबर कीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अब इसके टाइप्स पे आते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स क्या बताए थे? मास्क रोम। ठीक है, मास्क रोम क्या होता है? ठीक है, मास्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पहला जो रोम का टाइप्स आया था, सबसे पहला क्या आया था? मास्क रोम आया था। ठीक है, इट इज़ अ हार्डवेयर मेमोरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस इन विच प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मीन्स जैसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग इसको डिज़ाइन करता है, इसको जो बनाता है, बस वही इस पर क्या करता है? अपना इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इस पर लिख के भेजता है। ठीक है, ये एक हार्डवेयर मेमोरी है और ये सबसे पुराना मेमोरी है। ठीक है, रीड वाली मेमोरी का सबसे पुराना टाइप्स है। ठीक है, मीन्स जैसे जो रीड वाली मेमोरी जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, मास्क मेमोरी जब मीन्स जब भी इसको बनाया जाता है उसी टाइम पे इस पर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन लोड किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्क रोम। ठीक है, सेकेंड वन क्या है मेरा? पी रोम। पी रोम इट स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट इज़ इनिशियली ब्लैंक एंड द मैन्युफैक्चरर राइट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा विथ सम स्पेशल डिवाइस। ठीक है, मीन्स कि ये जो होता है पी रोम, देखिए जो मास्क रोम था उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उस पर डाटा को और इंस्ट्रक्शन को हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, मीन्स डाटा इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उस पर लिखा जाता था। ठीक है, लोड किया जाता था। बट पी रोम के केस में क्या होता है कि इनिशियली ये ब्लैंक रहता है। ठीक है, अब इसमें मैन्युफैक्चरर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन और डाटा राइट करता है विथ सम स्पेशल डिवाइस। ठीक है, एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी रोम प्रोग्रामर। ठीक है, वंस द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू पी रोम, मीन्स एक बार इंस्ट्रक्शन अगर स्टोर कर देंगे हम लोग पी रोम पे, देन इट कैन नॉट बी चेंज, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इट इज़ नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको और एक नाम से जानते हैं। क्या नाम है? वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पी रोम का एक अनदर नाम क्या हो सकता है, तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे उसको? वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। इट मीन्स ये इनिशियली ब्लैंक आता है, एक बार प्रोग्रामर उस पे डाटा राइट करता है, इंस्ट्रक्शन राइट करता है बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइस। स्पेशल डिवाइस मीन्स इस पर पी रोम प्रोग्रामर आता है, उसके थ्रू इस पर डाटा इंस्ट्रक्शन जो होता है राइट किया जाता है। ठीक है, तो इसको बस एक ही बार इसमें हम राइट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसके डाटा और इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द यूज़र हैज़ अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्राम इट और टू ऐड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज पर हिज रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस पर देखिए, एक तो क्या बता रहा है कि मैन्युफैक्चरर इसको इंस्ट्रक्शन इस पर लिख सकता है, लेकिन यूज़र के भी पास एक टाइम मतलब एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है यूज़र को। देखिए मार्केट पे ये हमको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, अब उसको आप घर पे ख़रीद के लाइए, उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर डाटा और प्रोग्राम को इस पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार स्टोर कर दिए तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूज़र प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, क्या लिखा हुआ पॉइंट, द यूज़र हैज़ अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्राम इट और टू ऐड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज पर हिज रिक्वायरमेंट। मीन्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़र के पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक बार पी रोम पे लिख सकता है। ठीक है, अब इस रीज़न के चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र प्रोग्राम्ड रोम भी बोलते हैं। मीन्स इस पर यूज़र अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को लोड कर सकता है। ठीक है, to write data onto program chip a device called PROM programmer and PROM burner is used। ठीक है, मीन्स जो PROM पे हम लोग जो भी डाटा लोड करते हैं, राइट करते हैं जो भी डाटा, वो एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू होता है। वो जो डिवाइस का नाम क्या होता है, PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर। ठीक है, मीन्स ये जो डिवाइस का नाम है, ठीक है, PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर डिवाइस का नाम है। मीन्स इस दोनों डिवाइस के थ्रू हम लोग PROM पे अपना प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन डाटा को राइट करते हैं। ठीक है, अब इसका यूजेस कहाँ होता है, तो जो मेरा PROM होता है वो सिंपली कहाँ यूज़ होता है, सेलफोन पे यूज़ होता है, वीडियो गेम कंसोल्स में, मेडिकल डिवाइस में यूज़ होता है। ये सिंपली यूजेस बता रहा है, सेलफोन, वीडियो गेम, मेडिकल डिवाइसेस में मेरा PROM यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरा EPROM। ठीक है, EPROM इट स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ रोम। ठीक है, ये एक रोम का सिंपली टाइप्स है, इन विच इट इज़ पॉसिबल टू इरेज द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एंड कैन बी रीप्रोग्राम्ड यूजिंग स्पेशल डिवाइस। ठीक है, मीन्स देखिए जो EPROM है वो एक अनदर टाइप ऑफ मेरा रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, जिस पे पॉसिबल होता है कि जो भी डाटा है और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हम इरेज कर सकते हैं और उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग स्पेशल डिवाइस। ठीक है, और जो स्पेशल डिवाइस है वो मेरा PROM है। अगर आप इतना तक देखिएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ तक बात करें, यहाँ देखिए, अगर इतना तक बात करेंगे तो ये तो मेरा PROM है। ठीक है, इसका जो फंक्शन था वो तो सेम है, बट यहाँ पे एक और क्या ऐड हो गया, इरेजेबल। मीन्स जो PROM था उस पर अब हम लोग उसके जो डाटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, मेनी टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इरेज करके हम लोग डाटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स PROM पे हम लोग एक क्या ऐड कर दी, इरेजेबल। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन इस पर इरेज होता है, देखिए अब इरेज करने का भी दो टाइप्स होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकली हम लोग इरेज कर सकते हैं या फिर हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज कर सकते हैं। तो EPROM जो होता है ना, इस पर हम लोग इरेज अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं डाटा को इरेज करने के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अब ये कितना टाइम लगता है, अल्ट्रा वायलेट रेज एक जो भी इंस्ट्रक्शन और डाटा है उसको इरेज करने के लिए टाइम लेता है। तो कितना टाइम लेता है, अराउंड 40 मिनट्स टू इरेज डाटा। मीन्स जो EPROM होता है वो थोड़ा स्लो होता है, उस पर जो इरेज करने का प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शन और डाटा का, वो अराउंड 40 मिनट्स लगता है। ठीक है, इन EPROM पोर्शन ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी इरेज। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मेमोरी है और उस पर इतना सारा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इस पोर्शन को हम इरेज करें, तो वो EPROM पे वो मेरा पॉसिबल होता है। मीन्स EPROM पे क्या होता है कि कंप्लीट डाटा को वो रिमूव कर देगा। ठीक है, मीन्स पोर्शन, किसी भी मेमोरी का एक पोर्शन को वो रिमूव नहीं करता है, वो या तो पूरे कंप्लीट मेमोरी को रिमूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स या पूरे कंप्लीट मेमोरी को ये ब्लैंक कर देगा, फिर आप न्यू से इस पर प्रोग्राम लिखें।
ठीक है। तो ये दोनों में मीन्स पी रोम पे क्या था कि हम लोग एक बार उस पर डाटा को राइट कर सकते, एक बार राइट कर दिए डाटा तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी पे हम लोग डाटा को इरेज कर सकते हैं और उस पर हम लोग डाटा को राइट भी कर सकते हैं, मेनी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर पोर्शन मेमोरी का पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग इरेज नहीं कर सकते इस पर, ठीक है। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज इन सम माइक्रो कंट्रोलर टू स्टोर प्रोग्राम, ठीक है। इंटेल 8048 एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इस पर हम लोग का कुछ प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हमको ईपी रोम का ज़रूरत होता है, वहाँ पे ईपी रोम यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ई स्क्वायर पी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। अब डबल ईपी रोम स्टैंड फॉर क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े? इतना पढ़े, ठीक है। ई पी रोम देखे, ठीक है। ई पी रोम क्या था? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी, ठीक है। हम दो इस पे हम इरेजेबल में बताए, इरेज जो होता है डाटा वो टू टाइप्स में होता है। एक तो हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज से हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं डाटा को, ठीक है, या फिर उसको इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे। तो ये सिंपली क्या है मेरा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मीन्स हम लोग यहाँ पे जो डाटा को इरेज करेंगे वो थ्रू इलेक्ट्रिकल डिवाइस से करेंगे, ठीक है। मीन्स इस पर इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग यूज़ करके डाटा को इरेज करेंगे, ठीक है, और इस पर डाटा को राइट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डबल ई पी रोम इज़ अ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम रिपीटेडली अप टू 1000 टाइम्स, ठीक है। जो मेरा ई पी रोम होता है उस पर हम लोग मेनी टाइम्स कर सकते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट 100 बार करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मीन्स और ई पी रोम पे क्या है, हम लोग इसको 1000 टाइम्स भी इसको रिपीट कर सकते हैं। मीन्स इस पर जो भी डाटा स्टोर्ड है उसको इरेज कर सकते हैं और उस पर प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इस पर एक और पॉइंट होगा कि हम लोग उस पर देखें कि जो पोर्शन ऑफ मेमोरी मेरा उस पर डिलीट नहीं हो सकता। ई पी रोम में पोर्शन ऑफ मेमोरी मेरा इरेज नहीं हो सकता, लेकिन ई पी रोम पे मेरा पोर्शन ऑफ मेमोरी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इस पर हम लोग इलेक्ट्रिकली यूज़ करेंगे विदाउट यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज, मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक्सेस टाइम कितना होता है? बिटवीन 45 to 200 नैनो सेकेंड, ठीक है। देखिए कितना कम समय पे वो डाटा को इरेज कर रहा है, लेकिन जो ई पी रोम था अल्ट्रा वायलेट रेज जो डाटा को इरेज कर रहा था वो अराउंड 40 मिनट्स ले रहा था, ठीक है। उस पर तो मतलब इस पर हम लोग क्या करेंगे, डाटा को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को भी हम लोग यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, लेकिन ई पी रोम पे ऐसा नहीं था। उस पर पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन हमको इरेज करना पड़ता था, तब जाके हम उस पर नेक्स्ट कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द डाटा इन द मेमोरी इज़ रिटन और इरेज, इसका मतलब अब यहाँ पे जो भी डाटा होगा मेमोरी पे वो हम लोग उस लिख भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं 1 बिट एट अ टाइम, मीन्स 1 बाइट एट अ टाइम, मीन्स 8 बिट का। देखिए 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है। तो जो ई पी रोम डबल ई पी रोम होता है, ठीक है, इस पे जो हम लोग डाटा को रीड और डाटा को इरेज और राइट कर रहे वो मेरा बाइट के हिसाब से था, मतलब एक बार में एक बाइट मेरा इरेज होगा और एक बार में हम लोग एक बाइट को लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। बाइट पर बाइट ये इस पर डाटा इरेज और रिटर्न होता है यहाँ पे, ठीक है। इन ई पी रोम पोर्शन ऑफ मेमोरी कैन बी इरेज्ड, ठीक है, ठीक है। इरेज्ड का स्पेलिंग गलत है, यहाँ सही कर लीजिएगा, ERASED इरेज, ठीक है। मीन्स ई पी रोम पे जो मेमोरी का पोर्शन होता है उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डबल ई पी रोम पे डबल ई पी रोम पे हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को डिलीट कर सकते हैं और उस पर हम लोग फिर से इंस्ट्रक्शन को राइट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ई पी रोम पे हमको पोर्शन ऑफ मेमोरी हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, हमको पूरा का पूरा डिलीट करना होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे? इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, ठीक है। मीन्स हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा का स्टोर करना है किसी भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
ठीक है। उस तरह के डिवाइस पे हम लोग सिंपली EEPROM का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी क्या होता है? अब जो मेरा फ्लैश मेमोरी होता है ना, वो मेरा एक एडवांस वर्जन है EEPROM का। ठीक है, जो EEPROM है उसका मेरा एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब ये जो होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ EEPROM। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन एन अरेंजमेंट और एरिया ऑफ मेमोरी सेल मेड फ्रॉम फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो मेरा फ्लैश मेमोरी होता है ना, वो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर से बना होता है। बेसिकली ट्रांजिस्टर से बना होता है। ठीक है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन मेरा स्टोर्ड होता है वो एक एरे, मेमोरी सेल का एरे बना होता है। उस पर हम लोग इस पर जो डाटा होता है उसको स्टोर करवाते हैं। ठीक है, the advantage of using this memory is that it can delete or write block of data around 512 बाइट at a particular time। ठीक है, मीन्स एक टाइम पे देखिए, जो मेरा EEPROM था वो क्या कर रहा था? बाइट बाय बाइट पर बाइट डाटा को डिलीट कर रहा था और राइट कर रहा था। लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम पे 512 बाइट, ठीक है, मीन्स एक बाइट पे 8 बिट होता है, तो 512 बाइट पे 512 इंटू 8 बिट होगा। ठीक है, तो इतना बिट को पर्टिकुलरली ये डिलीट कर सकता है और राइट कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, वेयर एज इन EEPROM वी कैन डिलीट और राइट ओनली 1 बाइट ऑफ डाटा एट ए टाइम। ठीक है, ये दोनों पे मेजर डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ एडवांस वर्जन है मेरा EEPROM का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सो फ्लैश मेमोरी इज़ फास्टर देन EEPROM। ठीक है, इसलिए मेरा जो फ्लैश मेमोरी है वो क्या है? मेरा फास्टर है। इट कैन बी रीप्रोग्राम विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जिस डाटा को डिलीट करके हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हमको कंप्यूटर से इसको रिमूव करने का ज़रूरत नहीं होता है। इसका जो टाइम होता है, एक्सेस टाइम, वो बहुत ही हाई होता है, अराउंड 45 to 90 नैनो सेकेंड्स। और EEPROM का कितना था? 45 to 200 नैनो सेकेंड्स था। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम लोग इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं? यूजेज इसका देखेंगे तो इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड अ डिजिटल डिवाइस। मीन्स हम लोग को PC जो हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर होता है और डिजिटल डिवाइस, उस पर हम लोग स्टोरेज, जो भी डाटा मेरा स्टोर है उसको आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब ये और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन USB फ्लैश डिवाइस, MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमराज, मॉडम, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है, यहाँ में मीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है? USB पे यूज़ होगा, फ्लैश ड्राइव पे यूज़ होगा, MP3 प्लेयर पे यूज़ होता है, डिजिटल कैमराज में, मॉडम में, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में यूज़ मेरा होता है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल रीड वाली मेमोरी के बारे में था। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में था। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या टाइप्स देखे? मास्क रोम देखे। मास्क रोम में क्या था मेरा? मास्क रोम में मीन्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरर होता था वो उस पर डाटा और इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को लोड करता था, राइट करता था। ठीक है, सेकंड क्या था मेरा? PROM। ये इनिशियली ब्लैक रहता था, ब्लैक वर्जन ऑफ मास्क रोम है। ठीक है, मीन्स रोम का ये ब्लैंक वर्जन था। ठीक है, मीन्स ये ब्लैंक आता था। फिर इसको यूज़र क्या कर सकता था? एक बार इस पे डाटा को, जो भी प्रोग्राम है, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर राइट कर सकता था। ठीक है, तो अब एक बार डाटा राइट करने के बाद जो मेरा PROM होता है उससे हम लोग डाटा को इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड मेरा जो टाइप्स था वो क्या था? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट मीन्स जो भी मेरा PROM था, जैसे जिस पे हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकते थे, बट इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाय इरेजिंग द डाटा। अब जो इरेजिंग का प्रोसेस था उसमें क्या क्या इरेजिंग का प्रोसेस था? अल्ट्रा वायलेट रेज से हम लोग या तो इरेज कर सकते हैं, नेक्स्ट वन किससे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकली। तो जो EEPROM होता है उस पर जो डाटा इरेज्ड होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से होता है। अब जो मेरा डाटा है उस पर इरेज्ड हो रहा था वो अराउंड कितना सेकेंड्स ले रहा था? कितना मिनट, सॉरी, उस पर मिनट ले रहा था, अबाउट 45 मिनट्स वो लेता था डाटा को इरेज करने में। इसलिए वो बहुत ही स्लो मेथड था। ठीक है, मीन्स उस पर इरेजिंग का जो मेथड था वो क्या था? स्लो था।
ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए डबल ई पी रोम आया। डबल ई पी रोम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकली डाटा को इरेज कर रहा था और राइट कर रहा था। ठीक है, उस पर जो डाटा राइट हो रहा था वो सिंपली बाइट पर बाइट हो रहा था, मीन्स एक बार में एक बाइट को वो इरेज करता था और लिखता था। ठीक है, और सबसे लास्ट वन क्या था मेरा, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या था कि हम लोग का डाटा जो था वो एक पर्टिकुलर टाइम में 512 बाइट को एक पर्टिकुलर टाइम पे डिलीट और राइट कर सकता था। ठीक है, तो ये जो मेरा फ्लैश मेमोरी था वो अराउंड कितना, उसका हाई स्पीड कितना था 45, मीन्स कितना टाइम लेता था वो करने का 45 टू 90 नैनो सेकेंड। लेकिन डबल ई पी रोम पे कितना था 45 टू 200 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा हो गया रोम के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग का सेमीकंडक्टर मेमोरीज ओवरऑल कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।